में हो रे जय जयकार। जुड़े आए जहान रिदार और देखे मैं मेरे आन। चलो सागर के मंदिर हो शंख झाल रे बज रहे नूपुर बादल गाए गरज रहे। देखो भीड़ जहाँ जाओ मर रहे। देखो भीड़ जहाँ जो ओ भीड़ जहाँ जो साथ करी रहे जहाँ जयकार और देखे मैं मेरे यहाँ। चलो चलो सावरे के मंदिर हो आए और देखे मैं मेरे यहाँ। सतगुरु देव ने देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। उतारो आरती मंगल हेतु उतारो आरती मंगल हेतु बसाओ मूर्ति हृदय निकेत बसाओ मूर्ति हृदय निकेत। हमारी श्री साथी जी महाराज जी हमारी श्री महंत जी महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपके जय हो जय हो जय हो। मनाओ विधि तो नित्य कर जोर मनाओ नित्य कर जोर जिए हमरे गुरु वर्ष करोड़ जिए हमरे गुरु बरस करोड़ करे नित्य भगति जय जयकार करे नित्य भगति जय जयकार आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु गुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम हृदहार विंदे भवम नमामि। जय तम नमामि मंदारे माला कुलथाल काले कपाल काला जिते गिरायो दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नारायणकं मोनधाय जलेने शीतलकरणं हले, हले। देवादिवंदनम हले। आत्मादिवंदनम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा सभी को चावल फूल दे दें भैया पंडित जी लोग सबको चावल फूल दे दें। ननाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो भद्रे प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पहले भैया पूजन करेंगे और मुख्य यजमान कक्का जी पुराण का पूजन करेंगे, मंच पर आएंगे। फिर इसके बाद सभी यजमान पूजन करेंगे और सभी भक्तों को भी आज पुराण का पूजन करने का मौका मिलेगा। अपने पितरों के नाम के लिए सभी लोग पुराण का पूजन करेंगे और लास्ट दिन पुनः सभी लोग पितरों के नाम के हेतु सभी लोग पुराण का पूजन करेंगे। आराम आराम से सभी लोग पुराण का पूजन करते जाएंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ओम सखेयं यद्भवत्तेजो तच्च भागवते तथा द्रोदाया प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं
तेने अम्बाङ्मये मूर्ते प्रत्यक्षया वर्तते हरे श्रीमान श्रवान् पाठ दर्शनं पापनाशने ॐ मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वदा त्वया निर्विघ्नं नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी यजमानों से निवेदन है आराम आराम से सभी लोग पुराण का पूजन करेंगे और मंच से उतरते जाएं। मंच की गरिमा बनाते हुए सभी यजमानों से निवेदन है जो पुराण का पूजन करते जाए वो मंच से उतरते जाए। बड़े सौभाग्य की बात है हम सबको जो श्री बद्री विशाल के श्री चरणों में माँ अलकनंदा की तट पर हम सबको श्री शिव महापुराण की श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। अपने पूर्वजों के निमित्त अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा हम सबको बद्री विशाल में आकर के बद्री विशाल के गोद में बैठ कर के माँ अलकनंदा की तट पर हम सभी दिव्य रसमयी पावन कथा बड़ी श्रद्धा भाव से बड़े तन्मयता के साथ में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा हम सभी लोग श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। समस्त भक्त वृंदों से निवेदन है जो भी भक्त वृंद यत्र तत्र जगह पर हैं उनसे निवेदन है सभी लोग अपनी आसन पर विराजमान हो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बैग बढ़ा दो थोड़े से। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। राम श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भज। रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीसमक्ष हन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा।
वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राम राम राम। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य श्री सीताराम बद्री विशाल लक्ष्मी नारायण भगवान भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा विश्वनाथ अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की महती कृपा करुणा से भगवान बद्री विशाल के चरणों में बैठ करके माँ अलखनंदा की गोदी में विराजमान होकर नर नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन देवताओं की परम सानिध्य में अरुणी की छत्र छाया में बैठ करके प्रभु की वामांगमयी प्रतिश्रूपी श्रीमद् भागवत भक्ति यज्ञ की इस पावन बेला में विराजे हुए समस्त भक्त वृंद मातृशक्ति प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो रहे समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन।
मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, भगवत कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म आप सबको फलीभूत प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठे कक्का जी श्री सुरेश सोनी जी, पूज्य माता जी, और इस पूरी माला के मन का, भक्तों की माला के सुमेरु, जिनके पुण्य पुंज से हम सब यहाँ बद्री विशाल में पितरपक्ष की इस पावन बेला में पधारे, ऐसे धर्म मूर्ति श्री पुरुषोत्तम चौबे मुन्ना भैया, भाभी माँ, समस्त चौबे परिवार, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मुझे नहीं लगता कि फिर कोई और होगा। कोशिश करना, यहां तुम जितने सरल, जितने सहज बन जाओगे, भगवान उतने जल्दी सुलभ हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जहां, अब हम उसको क्या कहें ऐसे समझ लो, यहां भगवान बहुत सस्ते मिलते हैं। यहां भगवान बहुत सस्ते मिलते हैं। कारण, क्योंकि यही तो है। आप सागर में जाके केला खरीदो तो 50-100 रुपए के तो होंगे। हमने क्योंकि कभी खरीदे नहीं, भगत लाते हैं तो हमें पता ही नहीं। हाँ, सीधी सीधी बात है, हमें पता ही नहीं कितने के आते हैं। आप लोग झूठ मानोगे, हम इस धाम पे बैठ के कह रहे हमें कोई पता नहीं नमक तेल का के क्या भाव आता, हम कभी लेते ही नहीं, हमें आज भी पता नहीं। मान के चलो एक केला तुम्हें 10 रुपए का मिला, अच्छा, क्योंकि केला सागर में बाहर से आया है, और वही केला कभी आप भुसावल तरफ जाना तो कहो 10 रुपया में थैला भर जाए। वहां पूछा गया कि इतना सस्ता क्यों? बोले यहां पैदा होता है इसलिए यहां इतना सस्ता है। ऐसे ही बद्रीनाथ में भगवान प्रकट हुए हैं तो तुरंत मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में प्रकट हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर की क्षमता है। हमने अभी कहा ना, कुछ लोग भोजन करके सो गए। कबीर दास जी ने ऐसे ही लोगों को लिखा है कि जल में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हांसी। यहां तो दुष्ट से दुष्ट आत्मा भी आके सुधर जाए, दुष्ट से दुष्ट आत्मा का भी मन परिवर्तन हो जाए। और जो आए हैं, इस बार की कथा को एक नया नाम दिया जा रहा है। पहले तो एक बार जोरदार तालियां मुन्ना भैया और उनके परिवार के लिए। इस बार की कथा का नाम क्या रख दें बताओ? क्या रखें बताओ? क्योंकि बद्रीनाथ आए हैं तो क्या नाम रख दें? ये तो सहज सी बात है कि पितरों की कथा। ये बात तो पहला ही हो गई जब नाव ले लो। इस बार की कथा का नाम है दूध और धूप। क्या नाम है? दूध और धूप। अब बीच बीच में हम आपको समझाते जाएंगे। बोलो यहां हम लोग क्यों आए हैं? क्यों आए? हमारे पिता ने धूप में रह करके हमें इतना बड़ा किया कि नहीं किया? और मां की गोदी में जाके हमने दूध पिया कि नहीं पिया? हम उसी का कर्ज चुकाने तो यहां तक आए हैं। नहीं आए हैं? बताओ आप लोग।
इसलिए आए हैं। तो इस बार की कथा यहीं से प्रारंभ होगी, दूध और धूप। अभी हम धूप देते ना पितरों को, अब रोज एक एक शब्द हम बढ़ाते जाएंगे। 2 से हमने प्रारंभ कर दिया। निवेदन व्यासपीठ आपसे यह कर रही है, यहां 2 काम करने हैं आपको। 2 काम कौन से करने हैं? पितरों की संतुष्टि के लिए दूध और धूप देना है। जब जल का तर्पण होता है तो दूध मिलाया जाता कि नहीं मिलाया जाता? कि नहीं मिलाया जाता? मिलाते हैं ना? क्यों मिलाते हो? इसलिए मिलाते हो। वंशानुवंशानुगत वही दूध का कर्ज तो हम लोग चुका रहे हैं। तो यहां भागवत सुनने से, तर्पण करने से, गंगा स्नान करने से, पिंडदान करने से तो पितरों का आनंद बनेगा। पर अगर आप ये सोच लो कि खाली पानी दे दिया हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तर्पण से पितरों का आनंद तो बन जाता है, पर हमारा आपका आनंद तो भगवान नाम जप से बनेगा। जितना अधिक से अधिक हो सके यहां भगवान का नाम जप लेना। वो नाम जब आपके लिए होगा, वो हमारे मोक्ष का रास्ता खोलेगा। हम लोग 7 दिन तक भगवान बद्री विशाल के चरणों में बैठ करके और ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। अच्छा, 2-3 बातें देखो यहां। पहली बात, जहां अच्छा भागवत किसने प्रकट की? नर और नारायण ने। चतुश्लोकी भागवत नर और नारायण ने प्रकट की। यहां एक कथा में और बदलाव रहेगा। हम ज्यादा आपको नहीं समझाएंगे, यहां आपको समझाने का काम नहीं होगा, क्योंकि ये पितरों के उद्धार की कथा है। इसलिए यहां विशेष कथा चलेगी, विशेष कथाओं को छुएंगे हम, क्योंकि हम कथाएं कम छूते हैं, आप सबको पता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है समाज सुधार। समाज सुधार नहीं करना, वो तो हम जाके फिर करेंगे। इस बार तो हम पितरों के निमित्त कथा गाएंगे, तो अधिक से अधिक कथा भागवत के प्रसंग ही लेंगे। तो भागवत जी का प्राकट नर और नारायण के श्रीमुख से हुआ। कहां हुआ पता है आप लोगों को? नहीं 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 नहीं, नैमी सारण में तो भागवत हुई थी। यही हुआ है बद्रीनाथ में। कल सुबह आप देखना, नर और नारायण पर्वत दोनों यहां है। एक नर माने अर्जुन, नारायण माने भगवान कृष्ण। तो भागवत जी का प्राकट्य भी इसी जगह पर हुआ है जहां हम लोग आए हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो माना गांव, वहां भागवत प्रकट नहीं हुई है। प्रकट तो नर और नारायण ने की थी। माना गांव में तो भागवत जी का लेखन हुआ है व्यास जी के द्वारा। चतुश्लोकी भागवत नर नारायण ने इसी बद्रीनाथ धाम में 4 श्लोक प्रकट किए, और वो 4 श्लोक नर नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे। ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक अपने 5 बालकों को पढ़ाए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 5 में थे देव ऋषि नारद। 5 में कौन थे? देव ऋषि नारद। 4 भाई ब्रह्मा जी से वो चतुश्लोकी भागवत सुन करके और यहीं बद्रीनाथ में बैठ के भजन करते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भी यहीं रहते हैं इसी धाम में। और 24 घंटे कीर्तन, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। एक बात और है, 4 भाइयों में वाद्य कोई नहीं बजाता। जैसे हमारे ये बजा रहे ना कलाकार, वो वाद्य नहीं बजाते।
पर चारों भाई उसी बद्रीनाथ में गोला बना के बैठ जाते हैं और स्वर में भगवान का कीर्तन करते हैं, ताली बजा बजा के, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। वो तो समाधि में चले गए। नारद जी ने यह कथा ले जाकर के श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को दे दी। यहीं से लगभग 2-3 किलोमीटर व्यास गुफा है, जिसको सांप्राय आश्रम कहा जाता है। उससे सामने आप लोग जाना 3-4 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। हमें तो ठाकुर जी ने और गौ माता ने और माता पिता के पुण्य ने दूसरी बार ये सौभाग्य दिया कि हमें बद्री विशाल ने अपने चरणों में फिर बुला लिया। हम दूसरी बार भागवत जी की कथा गा रहे हैं। तो पिछली बार सब जगह का दर्शन हो गया था। तो सामने वेद व्यास जी, आप दर्शन करेंगे, बिल्कुल सामने गणेश पहाड़ है। वहां गणेश जी ने बैठ करके लिखा है और व्यास जी ने बोला है। तो कितने संयोग यहां इकट्ठे हो रहे। नर नारायण यहीं विराजे हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान यहीं विराजे हैं। बद्री विशाल भगवान यहीं विराजे हैं। माता सरस्वती यहीं हैं। अलकनंदा भी यहीं है। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी यहीं बैठ करके भजन कर रहे हैं। हम हजारों की कृपा के बीच में बैठे हैं यहां पर। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और हम एक बात कह दें, ये जो फल हमें और आपको मिला है, ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। अगर कर्मों का फल मिलता तो शायद हम कभी बद्रीनाथ आ ही ना पाते, क्योंकि मेरे कर्म इतने खराब हैं, मुझे आपका तो पता नहीं। अगर भगवान कर्म की तराजू लगा देता तो विपिन बिहारी को तो ऋषिकेश के नीचे ही से भगा देता। पर मैं यहां तक आया और आप अपना जानो, यहां हम कर्म के हिसाब से नहीं आए, यहां तो हम बद्रीनाथ की कृपा के हिसाब से आए हैं। उसने हमारे कर्म नहीं देखे, बस उसने अपनी कृपा बरसा दी हमारे और आपके ऊपर। और हम लोग बैठे हैं आनंद से। तो ये तो आपको क्रम पता लग ही गया कि नर नारायण ने भागवत जी को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देव ऋषि नारद को, और फिर नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से श्री सुखदेव भगवान को। यही कैलाश पर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई गई, कैलाश से यहीं आके वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी के गर्भ में श्री सुखदेव जी ने प्रवेश किया। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भासन्ते त्रिय लोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा। यही देव ऋषि नारद, तो तुम्हें अपने शरीर में पहले द्रविड़ देश को ढूंढना पड़ेगा, तब भक्ति प्रकट कर पाओगे। द्रविड़ देश कहां है? जब भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान जब करते करते, ठाकुर जी का दर्शन करते करते अगर तुम्हारी आंखें गीली होने लगे तो समझ लेना। देखो एक बात और कहें, तन गीला हो जाए कुछ नहीं होने वाला। तन गीला हो जाए कुछ नहीं होने वाला, मन गीला हो जाए तो बहुत कुछ होने वाला है। और तन गीले से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। एक बड़े मस्त संत थे,
तो ठंड बहुत थी। तो एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि बैठो माला करो। और उन्होंने कहा महाराज हमारा बुढ़ापा है और अब हम बिना नहाए भजन कर नहीं सकते। तो महात्मा जी बोले कि शरीर को गीला करोगे तभी भजन होगा? बोले हाँ महाराज। तो बोले शरीर गीला हो जाए तो माला चालू? बोले हाँ। बोले सिर्फ शरीर गीला करने से माला चालू? बोले हाँ। तो बोले पगले तेरी जीभ तो 24 घंटे गीली है, भजन क्यों नहीं कर रहा है? खाली अगर तन गीले से, जीभ तो अपनी 24 घंटे गीली रहती कि नहीं रहती? अगर खाली तन को गीला करना नहाने के बाद माला है तो ये जिह्वा तो 24 घंटे गीली है। इसीलिए तो जब मौका मिल जाए तब भगवान का भजन कर डालो, नाम ले डालो। उसके लिए कोई जरूरी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं भगवान के भजन में। घर में वन में बाट में कहूं रहे जो दे, वो प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। आपका तन भी गीला हो पर बद्रीनाथ में आए हो तो बद्रीनाथ की कृपा से आपका मन गीला हो जाए। अगर आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा यहां आना सार्थक हो गया है। कथा सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, नाम जप करते करते, दर्शन करते करते अगर आंखों में आंसू आने लगे तो समझ लेना कि अपना काम हो गया। तो भक्ति कहां जन्म लेती है? द्रविड़ देश में। भक्ति पड़ती कहां है? भागवत जी के हिसाब से कर्नाटका। तो मन तो हो गया द्रविड़, अब कर्नाटका कहां है शरीर में? और उसको भी ढूंढना है, एक एक चीज को ढूंढना है। एक कर्नाटका है हमारे कान। कोई भक्ति का पौधा लग जाए, जैसे आप गार्डन में पौधा लगा लो और उसे बीच बीच में पानी नहीं दोगे तो सूख नहीं जाएगा। तो साधारण पौधे के लिए साधारण से पानी की आवश्यकता है, पर कभी मन में भक्ति का पौधा आ जाए तो कानों के द्वारा संतों की वाणी की आवश्यकता है। अपने कानों में संतों की वाणी पड़ती रहे तो भक्ति का पौधा पुष्ट हो जाएगा। भक्ति का विस्तार कहां हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का मतलब क्या है? महाराष्ट्र का मतलब है कि कण कण में तुम्हें ईश्वर का दर्शन होने लगे। पर यह बहुत ऊंची क्लास है। भगत नामदेव जी को तो कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया, पर वो बहुत ऊंची क्लास है। नानक देव जी एक जगह बैठे थे, किसी ने कहा उस तरफ पैर मत करो भगवान है। नानक देव जी ने कहा मेरे पैर उठा के उस तरफ कर दो जिस तरफ भगवान ना हो। मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिस दिशा में भगवान ना हो। भगवान तो कण कण में है। पर यह बहुत बहुत ऊंची क्लास है। शुरुआत कहां से करनी होगी? कण कण में ईश्वर को जानने के लिए पहली क्लास कौन सी है? पहली क्लास है मां बाप। पहले अपने मां बाप में भगवान को देखो, फिर अपने परिवार में भगवान को देखो, फिर अपने शिक्षक में भगवान को देखो, फिर अपने गुरु में भगवान को देखो, फिर अपने पड़ोसी में भगवान को देखो, गैया मैया में भगवान को देखो, तुलसी के वृक्ष में भगवान को देखो, अतिथि के रूप में जो आ रहा है उसमें भगवान देखो। धीरे धीरे तुम्हारी नजर इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी कि तुम्हें संसार के कण कण में भगवान नजर आने लगेगा। इसी का नाम है महाराष्ट्र। भक्ति का विस्तार। फिर है गुजरात। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई, मतलब समय न निकल जाए। समय बड़ा कीमती है। समय बड़ा कीमती है। आजकल तो लोग समय काट रहे हैं। अभी आप समय काट रहे हो, जिस दिन आपको समय काटेगा फिर कौन बचाएगा ये तो बताओ। ये समय बहुत कीमती है। कल एक काम करना, कहीं बारू मिले गंगा जी की तो मुट्ठी में भर के दबाना।
तुम जितना दबाओगे ना, एक एक दाना करके वो पूरी नीचे आ जाएगी। रेत कभी मुट्ठी में नहीं रहती, दबा के देखना। ऐसे ये जिंदगी भी जितनी इसको संभाल के रखोगे ना, ये पल पल निकल रही है, इसलिए इसका आनंद ले लो। बस जिंदगी का आनंद ले लो। कोई भी अच्छा काम कल पे मत छोड़ो कि हम कल करेंगे ये अच्छा काम। कोई बुरा विचार हो तो कल पे छोड़ दो, पर अच्छा विचार है तो अभी पे छोड़ दो। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। मेरे एक मित्र थे, है मतलब मित्र हैं अभी। हम लोग एक बार घूमने गए तो साड़ी खरीदी, उनने भी खरीदी। बड़ी सुंदर साड़ी लाए अपनी पत्नी के लिए, और उन्हीं की गाड़ी से हम लोग गए थे। तो पहले उनके घर गए, तो हमसे छोटे थे वो, तो हमने कहा बिटिया ये बहुत अच्छी साड़ी लाया है तुम्हारे लिए। बोले गुरुजी अभी तो हम नहीं पहनेंगे, हम शादी की सालगिरह पे पहनेंगे इस साड़ी को। हमने कहा ठीक है। अरे भैया, उसके पहले वो बिटिया दुनिया ही से चली गई। वो साड़ी उसको आखिरी मोड़ आई गई। हम वहीं थे, हमारी आंख में आंसू आ गए। मैंने देखो अगर उस दिन पहन ली होती तो कम से कम पहन तो ली होती। आज किस जगह इस साड़ी का उपयोग हुआ। इसलिए कोई अच्छा समय जीवन में आए, अच्छे विचार आए तो कर डालो, क्या पता हम रहे के ना रहे। इसलिए समय न गुजर जाए, क्या पता हम दूसरी बार यहां आए, या हमारे बच्चे भी हमारी आत्म शांति को आएंगे। कोई भरोसा तो है नहीं। इसमें किसी को भरोसा है कि दूसरी बार बद्रीनाथ आएगा। इसलिए जितना अच्छा इन 7-8 दिन में बन जाए कर डालो, समय ना निकल जाए हाथ से। जैसे कुछ राक्षस सो रहे, उनका समय निकल रहा है, हम बार बार उनको पिंच करेंगे, हम तो कहेंगे। और जितने भी जिसके कम, तो महाखल को कहाओ, खावे और लड़े वो खल, वो महाखल। एक एक शब्द और जोड़ ले। जे को खावे वही से लड़े, समझ लियो वो महाखल। हाँ, जे को खावे वही की कमरा में करे बुराई। सो ओ पे 2 शब्द बढ़ा के लियो कि विपिन बिहारी जी गुरुजी हमारे कमरा में जी बुराई कर रहे थे, सो जी हाँ महाखल। अब ढूंढने का काम तुम लोगों का है, हम कहाँ कहाँ जो है ढूंढत फिरे। खावे और लड़े, कुछ न करे, वो तो सबसे पहले पंगत में बैठे और सबसे लड़े। हाँ, और कमरों में करे बुराई, समझ लियो वो महाखल। अबे भी बहुत कम है, 12 बसों में यहाँ थे, 13 बसें, 14। कल से बना रहे थे वो कथा में वो भोजन, हम पर्ची दे है कथा के बाद हम बताओ थे कल से। मैं मुन्ना भैया की कोई बात नहीं जाने, कल से ही ते जितने कथा में उतने भोजन हमारी कहाई। हम सजे को नाराज होने हो सो हो जो हमारी तुम्हारी अच्छी गरज नहीं, बिल्कुल चिंता में नहीं रही। वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधकारी बिगड़ गया, आत्मदेव। देखो संतान के 3 दुख। पहला, संतान है नहीं। दूसरा, हुआ था सो मर गया। और तीसरा, होके अगर मूर्ख निकल जाए। संत कहते हैं बहुत अच्छी है, यह भाव तो सुमार का अगो होके मूर्ख निकल गया, वो तो रोज लड़ाई खड़ी करे है न करे। बहुत दुख हुआ आत्मदेव को, मैंने संत की बात नहीं मानी, संतान ली और प्राण त्याग। अब घर में धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी ने कहा माँ पैसा लाओ। बोले बेटा जो था जुआ में हार दिया।
थप्पड़ लेके मारने दौड़ा। धुंधली की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने जिंदगी भर अपने पति को सुख नहीं दिया, मेरा बेटा मुझे कैसे सुख देगा। जिजमान पत्नियां एक बात और गांठ में बांध लियो, जितनी जनी आई हो संगे माता जी हरो अपने अपने स्वामी जी के संगे। कथा के तुरंत बाद यही पंडाल में पांव पन्ने घर वाले के न कल से ते अज्जो ने, अगर तुम्हें शर्म लगे तो भीतर ने हो जज्जो। हाँ हाँ, जे को घर वाले के पांव परे में शर्म लगे भी कल से तो बिल्कुल नहीं आइयो, कमरा में सोइयो। ठीक, जितने भी जोड़े के साथ आए हो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति है। जब तुम्हें पति में श्रद्धा नहीं है, विपिन बिहारी की गारंटी है तुम्हारी परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, सब झूठा तमाशा है। कट गई महाराज ने तो मन की कक्का तक मुस्कुरा रहे कि जाए अच्छी बनी ये बार की कथा। अच्छा, खुशी कैसे हुआ है? खुश हो जजमान तो जाग हली रे, इसको हंसते तो रहना। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके चेहरे पे खुशी लाना चाहते हैं, मुस्कुराहट। हमें को कछु का है, हम ऐसे ये पगले आई की बातें करत बीच में, पर हमारी पगले आई में भी सार है। ठीक, माँ बाप पुत्र के लिए सब कुछ है। अब तुम्हें कहते पाँव पर अक्षर हो, ते पाँव पर अक्षर हो, ये पत्थरा पे मुंह पटक हो, और जो साक्षात तुम्हारे संग वो थैला टांगे फिर पीछे। बताओ, वो थैला टांगे पीछे पीछे का मतलब न करो। हाँ बिल्कुल, हमारी बात ध्यान से सुनियो। जितने भी पति पत्नी जोड़े से आए हो, पांव जरूर पड़ियो। हाँ, सुबह उठ के पैर पड़ना, फिर देखना तुम इस बार कई बार तुमों ने तीरथ करे हुई हैं, पर हमारे संगे तीरथ करे भी को आनंद लगे। सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके आना, अपने पति को प्रणाम करना, कोई शर्म नहीं। और अगर तुम्हें घर वायक हो, पांव परे में शर्म लगत है तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। फिर जिस बच्चे को माँ बाप के चरण छूने में शर्म लगे, बहु औलाद नोई। ठीक, और बा पत्नी भी नोई, अगर पति के पांव छूबे में वो शर्म लगे तो। कथा से जब आरती हो, बिल्कुल आज तो हम देखें तो कल से हमें कहना ना पड़े। हाँ, धुंधली कह रही है या पांव पर वाला कथा नहीं है ना। और सुनो, कभी भी प्रणाम कर रही हो, छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, जमीन से करो, दंडवती करो, प्रणाम करो। घर वाले बाबा जी हम हाथ जोड़ जोड़ के हर कथा में कहते, हम माताओं से कबू पाँव नहीं पड़वा तो काय जबरदस्ती करत हो। हम नंगत जा रहे को पीछे से हाथ करते, पता लगे हमारा मुंह टूट जाए, माने तुम्हें भर फल मिल जाए, हमारी कछुगत हो जाए। हमारे चाहे नंग नंग टूट जाए, तुम भर बैकुंठ चली जा। हमारी ये बातें ध्यान रखू करे। ठीक,
धुंधली कुआं में कूद के मर गई, क्योंकि उसने कभी पति को सुख नहीं दिया था। गोकर्ण जी चोरी करने भागवत करने लगे और धुंधकारी बहुत भयंकर चोर हो गया। 4 वेश्याओं को लेके आ गया, जुआ खेलता है, शराब पीता है। एक बात और सुन लो, क्योंकि श्राद्ध का टाइम चल रहा है। अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है, तो अपने बाप को श्राद्ध गांव के कुआ में सराइयो, ठीक। अपनी मतारी को श्राद्ध गांव के कुआ में फेंक आइयो, पर दारू खोर ब्राह्मण को श्राद्ध को भोजन न कराइयो, 14 पीढ़ी को नाश हो जाए तुम्हारी। बात बहुत कड़वी है और हम प्रमाण दे सकते हैं। जी को दिक्कत हुई सो हम बता रहे कि जो लिखो है। हम कल बते हैं कि कितने आदमों श्राद्ध ने खुआव छज्जे, माताओं को श्राद्ध को नहीं हो तो नहीं दो छज्जे। आजकल तमाशो मचा कर रख लो अपन ने। माताओं को श्राद्ध को भोजन कर भी को नियम नहीं है। हाँ करो ने छज्जे माताओं को श्राद्ध को भोजन। जी को खुआने हो खुआ नहीं रहे, और पूरे रिश्तेदार खोर जोल लाए, सुबह बगल में पेग बना रहे और बड़ा खा रहे। तुम बाप को श्राद्ध कर रहे कि सत्यानाशा कर रहे जितनी और बनी थी सो। पर यह हमारी बात कितना खास ब्राह्मण हो, तुम कितना पक्को दोस्त हुए, अगर तुम पता हो कि इन्हें दारू पी है, श्राद्ध में नहीं होती तो संबंध अब भाई टूट जाए। हम तो कह रहे तुम खुआ जो इन्हें कुआ में फेंके आओ, पर दारू खोर ब्राह्मण को श्राद्ध को भोजन न करे, जो महापापी कहा। हाँ पता भर हो तुम्हें जो पिया थे, बिल्कुल भोजन न करे, जो चाहे फेंक दियो न। बो पितर दोष घल है तुम में मार जो सुधरा है न सुधर हो। आत्म धुंधकारी मदरा का पान करने लगा, मांस खाने लगा, वेश्यावृत्ति में फंस गया। एक दिन राजा के घर में चोरी करके लाया और उन वेश्याओं ने से मार डाला। गोकर्ण जी अपने गांव लौट कर आए, मकान तो हो गया था खंडर, और गोकर्ण जुड़े आए जहान करी रे जहाँ जयकार और देखे मैं मेरे चलो सावरे के मंदिर हो आए और देखे मैं मेरे सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय। उतारो आरती मंगल हेतु, उतारो आरती मंगल हेतु, बसाओ मूर्ति हृदय निकेत, बसाओ मूर्ति हृदय निकेत। हमारी श्री साथी जी महाराज, हमारी श्री महंत जी महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपके जय हो जय हो जय हो। मनाओ विधि तो नित्य कर जोर, मनाओ नित्य कर जोर। जिए हमारे गुरुवर शिकरोड़, जिए हमारे गुरुवर शिकरोड़। करे नित्य भगत जय जयकार, करे नित्य भगत जय जयकार आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरु देवन देव उदारे आपकी जय हो जय हो जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम हृदहार विंदे भवभवानी। जय
करे कपाल माला जिते गिरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय